स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम इन द क्लास। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन आए थे हमारे पास? स्लेव डेंसिटी, मतलब के गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। गुलाम वंश के जो संस्थापक के क्या नाम था उनका? स्टूडेंट बताओ जल्दी, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो लास्ट रूलर थे गुलाम वंश के, उनका नाम क्या था? बोर्ड पे लिखा हुआ है। या तो उन्हें क्या कहा जाता था? कैबक कहा जाता था, या फिर उनका क्या नाम था? उनका दूसरा नाम कैमुस था। ठीक, शमशुद्दीन कैमुस। तो उनकी हत्या करने के बाद, मतलब के जो स्लेव डेंसी के लास्ट रूलर थे, उनकी हत्या करने के बाद जो राजगद्दी पर बैठा, कौन हुए वो? खिलजी। तो आज हम स्टूडेंट हमने पढ़ना है खिलजी डेंसिटी के बारे में। ठीक, मैंने आपको 5 डेंसिटीज बताई थी जो दिल्ली सल्तनत में रही। कौन कौन सी? पहली जो थी स्लेव डेंसिटी, दूसरी खिलजी, फिर क्या था? तुगलक वंश, फिर क्या था? सैयद, और फिर क्या थे? लोधी। ठीक, तो आज हम दूसरी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी डेंसिटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो हम जान लेते हैं। तो खिलजी वंश की जो स्थापना है, खिलजी डेंसिटी। ठीक, खिलजी डेंसिटी की स्थापना किसने की? सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि उसके फाउंडर का क्या नाम था। ठीक, तो फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की किसकी? खिलजी डेंसिटी की। किसे मारकर? कैमुस को मारकर। क्लियर है। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये बनता है कि जो खिलजी वंश है वो कब से कब तक रहा। ठीक, तो इनका जो टोटल टाइम पीरियड था वो था 1290 से 320 तक जो है वो खिलजी वंश रहा। मतलब के 1290 से शुरू होके 1320, यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास? एडी। ठीक, ईस्वी में क्या हुआ आपके पास? खिलजी वंश ने राज किया। ठीक, तो कब स्टार्ट हो रहा है ये? 1290 में स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जब इसे फाउंड किया गया जलालुद्दीन खिलजी ने, तब राजगद्दी जो टाइम पीरियड था वो क्या रहा होगा? 1290 ईस्वी का टाइम पीरियड था। क्लियर हुआ इतना? ठीक, 1290 में वो इसका जो प्रॉपर टाइम पीरियड है स्टूडेंट 13 जून 1290 ईस्वी में जो जलालुद्दीन खिलजी था वो राजगद्दी पर बैठा। किसकी? दिल्ली की। क्लियर हुआ? दूसरा इसका पॉइंट ये आता है कि इसकी जो कैपिटल रही वो इसने किसे बनाया? दिल्ली की राजगद्दी पर तो बैठा, लेकिन इसने जो कैपिटल बनाई, कैपिटल का नाम हुआ किलोखरी। इसने कैपिटल बनाया किलोखरी को। क्लियर है? अब देखो ट्विस्ट कब आता है? जब 1296 ईस्वी में, आफ्टर 6 ईयर इसकी राजगद्दी के टाइम पे, इसका एक कौन होता है? भतीजा। इसे क्लियर कर दो स्टूडेंट, या आप लिख लेना। ठीक, कैपिटल उसमें मेंशन नहीं है तो आप प्लीज इसे नोट कर लेना। ठीक, कैपिटल कौन सी रही जलालुद्दीन खिलजी की? मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ स्टूडेंट, जलालुद्दीन खिलजी की जो कैपिटल थी ये मार्क कर लेना वहां पे, किलोखरी।
1990 तक। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 1296 ईस्वी में इनका भतीजा होता है, भतीजा प्लस या साथ में कह लो या फिर दामाद। ठीक, मुसलमान जो थे वो क्या किया करते हैं, जो उनके रिश्तेदारी होती है वो उसी में ही विवाह किया करते थे, क्योंकि वो दूसरों पर विश्वास नहीं किया करते थे इतनी जल्दी। क्लियर है? तो जो जलालुद्दीन खिलजी का उसका एक भतीजा था, ठीक, उसके साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था, इसलिए वो क्या हुआ, उसका दामाद भी हो गया। तो इसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कहां पे, इलाहाबाद में इसकी हत्या कर दी। ठीक, इलाहाबाद में किसकी हत्या कर दी, जलालुद्दीन खिलजी की, और 1296 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठ गया। इसकी राजगद्दी पर बैठने के बाद दिल्ली का जो नक्शा था वो कंप्लीटली ही बदल गया। कहने का मतलब ये पहली बात तो ये बहुत ही एक क्रूर राजा था। ठीक, दूसरी बात ये, लेकिन क्रूर के साथ साथ ये तो कुशल राजा भी था। इसने अपने जो सैनिक थी, जो इसकी मिलिट्री थी, उसमें भी इसने बहुत सारे सुधार किए, कुछ इसने न्यू टैक्सेस लगाए। तो जो जो इसने किया अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। ठीक, ये उनका क्या है पूरा नेम। कब से कब तक रहे ये, 1290 ईस्वी से लेकर आपके पास 96 तक रहे। was the first ruler who revived that India cannot be a totally Islamic state। ये आपका एक डायलॉग है, ये एग्जैक्टली पेपर में ऐसे ही आता है स्टूडेंट, कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने ये कहा था कि जो इंडिया है, मतलब भारत जो है, वो कभी भी एक पूर्ण तरीके से मुसलमान कंट्री नहीं बन सकता। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट आपका, जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि इसे पता था पूरे भारत साम्राज्य में क्या था, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, तो ये कभी भी एक पूरी तरीके से एक मुस्लिम कंट्री जो है वो नहीं बन सकता। तो ये किसने कहा था आपके पास, जलालुद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ना है अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है देखो 1296 से लेकर 1316 एडी तक कहां पे रहा, दिल्ली की राजगद्दी पे रहा। और ही वाज ए नेफ्यू, भतीजा एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीडेड टू थ्रोन इन 1296 ईस्वी में। उसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और राजगद्दी पर बैठ गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखो, ही वाज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये भी आपका पेपर में आता है। ठीक, क्या बोला मैंने, ये एक पहला सुल्तान था। सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत जो है टाइम पीरियड पढ़ा वो इसी वजह से पढ़ा क्योंकि इन्होंने कौन सा टाइटल लगाते थे अपने आगे, सुल्तान। तो ये दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने क्या कहा कि जो आपका पॉलिटिकल पावर है वो रिलीजन से डिफरेंट है, धर्म और जो राजनीति है उसे हम मिक्स नहीं कर सकते। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। इतना क्लियर है? नोट करो स्टूडेंट इसे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। He
101% पेपर में आपको देखने को मिलता है। ये किसने कहा था? किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि मैं आपको अगर छोटे शब्दों में बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो राजसव है वो धर्म नहीं देखता, ठीक। और अगर इसको एक्सप्लेन करूं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब ये है जो भी राजा राजगद्दी पर बैठता है उसके सामने कोई भी उसका ना ही कोई रिश्तेदार है ना ही कोई धर्म है, ठीक। उसका सिर्फ एक ही धर्म है, वो क्या है? राजसव। मतलब अपने राज्य की सेवा करना, उसके लिए अपना राज्य ही सबसे ऊपर है और सारे लोग जो हैं वो क्या है? समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है धर्म के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब किसने कहा था ये? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पेपर में आता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, his conquests were that of Gujarat ruled by Waghela king Ranthambore, Chittor and Malwa and later to the south mainly by the Malik Kafur। ये अलाउद्दीन ने क्या किया था? विजय प्राप्त की थी कौन कौन से देशों पे उस टाइम, कौन कौन से राज्यों पे? एक तो था आपका वगेला किंग, कहाँ पे? रणथंभौर, चित्तौड़ एंड मालवा, ठीक। ये जो तीन आपके पास राज्य थे गुजरात में, वहां पे जो गुजरात में कौन था? वगेला किंग, वहां पे प्लस रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा, ये अलग है स्टूडेंट, ठीक। यहां तक आपका फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़ एंड मालवा। यहाँ पे जो है हमले किए और विजय प्राप्त की, साथ के साथ कहाँ पे भेज दिया गया? साउथ में, भारत के जो दक्षिण एरिया है उसमें भेजा गया। जो इसका कौन था? जनरल था कौन? मलिक काफूर के, मतलब के सेनापति था इसका मलिक काफूर। क्लियर है? मलिक काफूर की अध्यक्षता में किसे इसने कहाँ भेजा? उसे साउथ में भेजा कि वहां पे हमला करके और जीत के आओ, ठीक। फिर उसके बाद ही अबॉलिश जमींदारी इन खलीसा लैंड, नो एकता वाज अलॉटेड इन द्वाब एरिया। इसने जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक, उसे खत्म कर दिया गया। क्लियर? नोट कर लो इसे। जो आपके पास खलीसा लैंड थी स्टूडेंट, ये अपने इतना लिख लिया। अब इस पॉइंट को मैं अलग से आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक। जो खलीसा लैंड थी, खलीसा लैंड उसने किसे कहा? जो राजस्व सुधारों के लिए किसी ने जो जमीन थी वो दी गई थी, या उसे कोई गिफ्ट में मिली थी, या किसी ने दान दी थी। कहने का मतलब टैक्स के रूप में भी अगर किसी ने दी थी एक लैंड राज्य को, ताकि वो राज्य का सुधार कर सके, तो उसे उसने क्या डिनोट किया? खलीसा लैंड बोला गया। क्लियर? खलीसा भूमि बोला गया। दूसरी बात ये कि उसने एक जमींदारी आपको प्रथा आपको पता है उसे क्या किया? खत्म किया। नेक्स्ट पॉइंट है नो एकता वाज अलॉटेड इन द्वाब एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि एकता सिस्टम स्टार्ट किया गया था। क्लियर? किसने स्टार्ट किया था? बताओ जल्दी, दो आंसर मुझे, जल्दी आंसर दो।
हाँ जी, ऑप्शन दे रही हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है आपका बलबन और फोर्थ ऑप्शन है आपका रजिया सुल्तान। बताओ। जल्दी, फिर चलते हैं आगे। पहली ऑप्शन दी मैंने बलबन, दूसरी ऑप्शन है रजिया सुल्तान, तीसरी ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक। बताओ आंसर क्या आएगा आपका स्टूडेंट? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आपके पास स्टार्ट किया था क्या? एकता सिस्टम। क्लियर है? यहां पे मैंने आपको लिखवाया भी था, ये रहा। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आता ही है पेपर में कि किसने एकता सिस्टम की शुरुआत की थी, तो आंसर क्या आएगा आपका? इल्तुतमिश ने। अब यहां पे ये देखो स्टूडेंट कि इल्तुतमिश ने जो एकता सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसे खत्म किसने किया? तो क्या आंसर आएगा आपका? आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने एकता सिस्टम को खत्म किया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने एक स्थायी सेना का निर्माण किया, उसके साथ साथ इसने नकद जो था सैलरी देता था। ये एकता सिस्टम क्या था आपके पास? जमीन के थ्रू जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया? नकद सैलरी देने का सोचा किसे? सैनिकों को। प्लस इसने स्थायी सेना का बंदोबस्त किया और सबसे ज्यादा पूरे इतिहास में जो एक स्थायी सेना थी वो किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। क्लियर है? समझ आ गया ये पॉइंट? नोट कर लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ही बिल्ड, क्या बनवाया इसने बनाया खिजराबाद अलाई दरवाजा एंड उसकी कैपिटल जो थी इसने कौन सी सिटी रखी? सिरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। खिजराबाद तो चलो आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन पेपर में क्या आ सकता है आपके पास? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आप अलाई दरवाजा को कैसे याद रखोगे? अलाउद्दीन ने। ठीक, अलाउ से क्या आएगा आपके पास? अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, और कैपिटल क्या रखी इसने? अपनी कैपिटल रखी सिरी। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है आल्सो बिल्ड, ये भी आपके पास पेपर में देखने को मिलता है। दिल्ली का हौजे खास वो भी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। प्लस कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट था वो किसने लिखवाया था? ये भी पेपर में आता है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। दोनों के दोनों, एक तो अलाई दरवाजा, दूसरा हौजे खास जो दिल्ली में है वो भी किसने बनवाया, और कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है वो किसने लगवाया था? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिकंदर सानी का जो टाइटल है, जो उपाधि है वो किसने धारण की थी? आपके पास एग्जामिनर क्या करेगा? ऑप्शंस देगा आपके पास इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, या फिर आपके पास अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? आंसर आएगा आपके पास अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की जो उपाधि थी वो धारण की थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिल्ड ए परमानेंट आर्मी, जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसने क्या किया था? एक स्थायी सेना बनाई थी। एंड इंट्रोड्यूस, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है पेपर में। चेहरा और डाक सिस्टम जो था वो किसने
किया था। इसका मतलब क्या होता है? इस स्टूडेंट जो दाग का मतलब है घोड़ों की ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। और जो चेहरा है उसका मतलब है कि जो सैनिक थे उनका हुलिया लिखने का जो तरीका था, ठीक, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। चेहरा एंड क्या दाग सिस्टम जो था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, चेहरे का मतलब के हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो किसने स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हिज कोर पॉइंट्स वर, दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट्स थे। कौन कौन? एक तो था अमीर खुसरो और दूसरा था हमारे पास मीर हसन दहलवी। अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी। क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर लो स्टूडेंट। आमिर खुसरो इनसे पहले किसके राज दरबार में था स्टूडेंट? बताओ जल्दी। अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में तो था। इससे पहले भी मैंने अमीर खुसरो का जिक्र किया था। इसका ओरिजिनल नेम बताओ जल्दी। और ये इससे पहले किसके राज दरबार में इसका जिक्र हुआ था? बताओ जल्दी। बलबन के राज दरबार में, याद करो। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक, मतलब कि जो पेपर में आता है पॉइंट वो करते हैं। जो अमीर खुसरो था, पहली बात तो इसका असली नाम क्या था? इसका जो रियल नेम था वो क्या था? बताओ जल्दी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, बोलो। या तो इसे कहते थे अमीर हसन, ये पेपर में पूछा गया है स्टूडेंट। अमीर खुसरो का रियल नेम क्या है? तो क्या आंसर आएगा? अमीर हसन या फिर मोहम्मद हसन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो कि जो अमीर खुसरो है ये आपका बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के राज दरबार में रहा था। कहां से लेकर? बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के राज दरबार में एज अ कवि रहा था। क्लियर? इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसे तूतिया हिंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? तूतिया हिंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया था स्टूडेंट। एसएससी के पेपर में ये देखने को मिला था कि कौन मतलब आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए थे कि इनमें से कौन है जिसे तूतिया हिंद कहा जाता है। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आमिर खुसरो। ठीक, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या आएगा? आमिर हसन। क्यों कहा जाता था इसे तूतिया हिंद? इसका मतलब था भारत का तोता। तूतिया हिंद का मतलब है भारत का तोता। क्यों कहा जाता था इसे भी? इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप ये देखो
बलबन से लेकर ये तुगलक डायनेस्टी तक रहा। क्लियर? इसने दिल्ली के मोस्टली बहुत सारे सुल्तान अपनी नजर के सामने देखे, उनके राज दरबार में ये रहा, तो ये सबके बारे में अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? तूतिया हिंद कहा जाता था। ये पॉइंट लिख लो पहले। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तबले और सितार। जाता है। क्लियर है? क्या माना जाता है कि खुसरो ने ही जो तबला और सितार था उसका आविष्कार किया था, ये माना जाता है। उसका जो श्रेय है, आप इसको वर्डिंग को थोड़ा चेंज कर लो, सितार के आविष्कार का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। क्लियर? कर लिया ये पॉइंट नोट? तो यहां पे आपका खुसरो के बारे में कंप्लीट होता है। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा आया। स्ट्रॉन्ग राजा आने के बाद नेक्स्ट जो राजा आया दैट इज मुबारक खान। ये सिर्फ कितने सालों तक रहा आप देख सकते हो, सिर्फ 4 इयर्स तक इसने राज किया। तो अलाउद्दीन जो था वो बहुत ही क्रूर लेकिन वो कुशल राजा था। उसके बाद जो राजगद्दी पर आया वो कौन आया? मुबारक खान। जो मुबारक खान था वो बहुत ही आप कह लो कि डिजर्व भी नहीं करता था दिल्ली की राजगद्दी पर बैठना। पहली बात तो ये कि इसे शराब पीता रहता था ये। दूसरा कि इसे जो नग्न स्त्री और पुरुष थे उनकी कंपनी इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ये राज दरबार में ही लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर घूमा करता था। ठीक, ये इस तरीके का राजा था। तो इसे गद्दी से हटा दिया गया। हटाने के बाद जो राजगद्दी पर बैठा दैट इज खुसरो खान। जो खुसरो खान था 1320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक, ये क्या था? लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश का ये आखिरी राजा था जो कि राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद किसने इसे मारा? किल्ड बाय गाजी मलिक, गवर्नर ऑफ दीपालपुर एंड एस्टैब्लिश द तुगलक डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। समझ आया? गाजी मलिक उसका गवर्नर था, पता ही आपको, पहले भी उसका मैंने जिक्र किया था। अब गवर्नर था कि कहाँ का? अब वो दीपालपुर का। और उसने क्या किया? इसे मारकर किसकी स्थापना की? तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। कहाँ पे? ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के राज दरबार पर किसका स्थापना हुआ? आपके पास तुगलक वंश का।
क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर लो स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कौन सा वंश? खिलजी वंश। कब एंड हुआ? 1320 में। स्टार्ट कब हुआ था आपका? 1290 में। क्लियर? इसके सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट पढ़े हैं हमने जो कि आपके पेपर में आने लायक है। पहला जलालुद्दीन खिलजी जिसने स्थापना की थी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट किंग था वो कौन था? दैट इज खुसरो खान। और इसे किसने मारा था? गाजी मलिक ने मारा था। क्लियर है? अब देखो यहाँ तक जो है आपका खिलजी डायनेस्टी तो फिनिश होती है। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लास्ट एक हमने लेक्चर में फरवरी के करंट अफेयर्स किए थे, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम मार्च के करंट अफेयर करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद जल्दी जल्दी जो लास्ट 3 मंथ्स के होंगे हम वो डीपली पढ़ेंगे। क्लियर? तो अब मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। देखो ये बहुत ही चूज किए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसे जहां पे आपने करंट अफेयर्स के नोट बनाए हैं वहां पे आप नोट कर लेना। ठीक, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 होस्ट बाय, किसने होस्ट किया था स्टूडेंट? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। जिन्होंने करंट अफेयर पढ़े होंगे वो एक बार खुद का टेस्ट कर ले स्टूडेंट कि उनको ये आते हैं ये क्वेश्चन। नहीं आता तो ध्यान से सुन लेना, इसे स्किप मत करना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2020 के हुए थे वो किसने होस्ट किए थे? कर्नाटका में होस्ट हुए थे। ठीक, अब यूनिवर्सिटी है तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में होस्ट किए गए होंगे। तो यूनिवर्सिटी का नेम क्या था? मतलब के वेन्यू जगह कौन सी थी? जैन यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पे है आपकी? बेंगलुरु में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अभी रिसेंटली जो भी पेपर हुए थे उनमें से किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी एक पार्ट में ये जो है देखने को मिला था क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो कहां पे बन रहा है? चिनाब रिवर पे। इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां पे है? चिनाब रिवर पे। ठीक, दूसरा ये कि चिनाब रिवर आपकी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में भी। ठीक, तो चिनाब रिवर कहां पे आपकी? जम्मू कश्मीर में। क्लियर? प्लस वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां पे बन रहा है? चिनाब में। चिनाब रिवर पे जो बन रहा है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन असम। असम में, असम आजकल स्टूडेंट जो है वो काफी ज्यादा पेपर में रह रहा है। क्यों? जो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, जो 7 सिस्टर्स हैं, उन्हें क्या करें हम, जो हमारा नॉर्थ साउथ वेस्टर्न पार्ट वाला जो इंडिया है उसके साथ एक अच्छे तरीके से उन्हें कनेक्टिविटी करें, साथ के साथ उस एरिया को हम डेवलप करें। क्लियर? तो असम जो है वो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो क्या बोला मैंने, आपके पास एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव क्या होता है? एक क्या चलाई जाती है आपके पास एक क्या कहते हैं उसे, एक प्लान एक तैयार किया जाता है। ठीक, तो नाम बोला उसका मैंने, महाबाहु और ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव
चलाया गया, अभियान चलाया गया। इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टूडेंट अभियान। एक अभियान लॉन्च किया गया, कहां पे? क्या आंसर आएगा आपका? असम में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि असम में आपका कौन सा इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया? आंसर आएगा महाबाहु और ब्रह्मपुत्र। क्या था इसका मतलब? इसका मतलब था फॉर कनेक्टिविटी टू ईस्टर्न इंडिया एंड टू डेवलप एरियाज अराउंड रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर ब्राज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये जो आपका इनिशिएटिव था क्यों चलाया गया था? मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी, ईस्टर्न इंडिया से हमारा कनेक्शन बना रहे, उन एरिया को हम डेवलप करें, उसलिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये बनता है, ब्रह्मपुत्र तो आपकी 3 स्टेट से होके निकलती है, ठीक? वो तो आपको जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में वहां पे मैं करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर में ये जो रिवर है इसका जिक्र हुआ है। ब्रह्मपुत्र के बारे में तो सारे नॉर्मली पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो रिवर ब्राक है वो कहाँ पे बहती है? तो क्या आंसर आएगा आपका स्टूडेंट? असम में। क्लियर है? नोट करो इसे। इस रिवर को मार्क कर लेना स्टूडेंट। आप बोलोगे इस रिवर के बारे में तो हमने पहले नहीं सुना, ये पेपर में कैसे आ गया? तो वो इसलिए आया क्योंकि वो करंट अफेयर में रही। कर लिया नोट स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद रीनेम्ड। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपने सुना होगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कहां पे है ये? अहमदाबाद में। दूसरा, इसका जो नया नाम है वो क्या बना? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्रधानमंत्री जी के नाम पर इसका अब नया नाम पड़ा। क्लियर? इसका जो ओल्ड नेम था वो किसके नाम पर था स्टूडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। तो इसका जो ओल्ड नेम था वो क्या था? सरदार पटेल। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये पूरे वर्ल्ड का इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है कौन सा? आपका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और अहमदाबाद कहाँ पे स्टूडेंट? गुजरात में। क्लियर? इसकी जो एक वैसे ही फिगर आउट है। क्लियर? वैसे आप याद मत रखना, इसकी जो बैठने की कैपेसिटी है वो 1,32,000 है। ठीक, 1,32,000 इस स्टेडियम में बैठने की कैपेसिटी है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये पेपर में आएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें डीपली आप प्लीज पढ़ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड इन केरला। ये पेपर में आया हुआ था, अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? तो क्या आंसर आएगा आपका? केरला। दूसरा क्वेश्चन कि उस यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ नाम तो होगा, यूनिवर्सिटी का नेम होगा ना, तो नेम क्या है उसका? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ? नोट करो इसे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडियन ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर। ट्विटर ऐप जो है उसे क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब कि उसका एक ऑल्टरनेटिव ऐप तैयार की गई है। नाम क्या है उसका? कू ऐप। ये आपका पेपर में देखने को मिला था SSC CHSL में, जो अभी हुआ है 2020 वाला, कि ट्विटर का जो भारत ने ऑल्टरनेटिव तैयार किया है उस ऐप का नाम क्या है? तो आंसर क्या आएगा आपका? कू ऐप। इसके साथ साथ ही व्हाट्सएप का भी इंडियन एक ऑल्टरनेटिव ऐप जो है वो रेडी की गई है, जिसका क्या आंसर है? संदेश ऐप। क्लियर? साथ ही में एक पॉइंट
संदेश ऐप है वो लॉन्च किसने की है? तो क्या आंसर है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा लॉन्च की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक, जो इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स या एक्ट्रेस हैं वो क्या पाना चाहते हैं? दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसे ये सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं अपनी लाइफ का। क्लियर? तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किन किन को मिला? तो ये पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो किसे मिला? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। मूवी भी आपको स्टूडेंट याद रखनी है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस मूवी के लिए मिला। तो आंसर क्या आएगा आपका? छपाक मूवी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? क्या आंसर आएगा आपका? अक्षय कुमार को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मूवी कौन सी थी उनकी? लक्ष्मी मूवी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास बेस्ट फिल्म कौन सी रही? स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड या बेस्ट एक्ट्रेस को जिस फिल्म के लिए अवार्ड मिला कि वही आपके पास बेस्ट फिल्म हो, ये जरूरी नहीं है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए, लेकिन जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी है? तानाजी। क्लियर? बेस्ट मूवी कौन सी है? तानाजी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो किसे मिला? अनुराग बासु को। कौन सी मूवी के लिए? लूडो मूवी के लिए। ये जो ब्रैकेट में लिखी है स्टूडेंट ये मूवीज है, ठीक? लक्ष्मी मूवी के लिए, तानाजी आपको पता ही है ये तो मूवी है, साथ के साथ लूडो भी जो है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या है आपके पास? मूवी है। तो लूडो मूवी के लिए अनुराग बासु को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। क्लियर है? ये नोट करो इसे। एसएससी सीएचएसएल 2020 का एग्जाम कब हुआ था? ये 2021 इसी ईयर हुआ था ये एग्जाम। उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था, क्योंकि जो पहले वाले एग्जाम थे वो सारे के सारे पोस्टपोन चल रहे थे कोरोना की वजह से। इसीलिए जो 2020 का एग्जाम था वो 2021 में हुआ था, तो वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो करंट अफेयर हैं वो भी फिनिश होते हैं। आज आपने खिलजी वंश और ये करंट अफेयर्स और पीछे का जितना भी है वो सारा आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी, उसके साथ साथ ही हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच।